जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे हम कि प्रॉपर फोल्डराइजेशन और उसके लॉजिक क्या होते हैं। फोल्डराइजेशन जो कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ है वो जापानीज लोग का एक कोट है जिसको बोलते हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इज प्लेस। चीजें वहीं वहीं जहां होनी चाहिए और चीजों की जगह बनाओ, चीजों को जगह पे ही रखो। जब जब कोई भी चीज आपको रिसीव होती ईमेल पे या कहीं पे भी, ये आपको पहले सोच लेना है कि आप उसे कहाँ रखोगे। कभी कभी लोग है ना अपना टाइम वेस्ट कर लेते चीजों को ढूंढने, क्योंकि वो प्रॉपर फोल्डर में सेव नहीं की होती। और फोल्डराइजेशन लॉजिक ऐसे होना चाहिए कि लॉजिकल होना चाहिए। सॉर्टिंग मतलब ऐसे नहीं कि सर्च बार यूज कर, लॉजिक वाइज होना चाहिए कि ये फोल्डर, ये अगर ट्रेवल की फाइल है तो ट्रेवल में आएगी, मेडिकल की फाइल है तो मेडिकल में आएगी। इस लॉजिक से उसको सेव करना चाहिए, ताकि अगर आपकी जगह, अगर आज जिस दिन आप एब्सेंट हो या आपकी जगह कोई और भी ढूंढना चाहे तो उसे आसानी से मिल जाए बिना आपको कॉलिंग किए हुए। तो ये कुछ 5 सिद्धांत है जो फोल्डेशन लॉजिक के बारे करने से पहले सोचना चाहिए। अब कहीं कहीं पे हमें ईमेल्स आती है जो इम्पोर्टेंट मेल्स होती है, या किसी में कुछ वारंटी होती है, किसी में कुछ कैटलॉग होते हैं, तो उसको पहले तो फोल्डर में सेव करना है। फोल्डर में सेव करने के बाद वो लॉजिक यूज करना है कि आप उसको सेव कैसे करेंगे। क्योंकि आपके ईमेल में जैसे एग्जांपल यहाँ दिया, केबल शोवेल प्रोडक्ट करके ईमेल में आपको दिखाई दे रहा है, पर उसको अगर हमें सेव करना है तो हमें ऐसे डालना है कि पहले ईयर डाल दीजिए, मंथ डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए और प्रॉपर नेमिंग कर दीजिए कि ये किसका रोप केबल शोवेल प्रोडक्ट है, कैटलॉग है और कितने पेज का है। जब जब आप फाइल नेमिंग करोगे तो जितना शॉर्ट हो सके रखिए और स्पष्ट रखिए कि अगर कोई फाइल नेम से भी अगर फाइल नेम ही पढ़ ले तो वो समझ पाएगा कि ये फाइल के अंदर क्या चीज है। और हमें काफी सारी फाइलें आएगी, काफी सारी फाइलें एक जैसी होगी, अ, या एक ही नेम की होगी, तो हमको उसको डेट वाइज या वर्जन वाइज सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ही फाइल में हमने 3 बार काम किया है, तो हम उसको अलग अलग वर्जन के नाम से सेव कर देंगे कि 2024 5/25 में एक बार काम किया, 26 तारीख को फिर काम किया, तीसरी बार तब काम किया। एग्जिस्टिंग शीट को ही आप क्रिएट मॉडिफाई मत करिए, उसके वर्जन बनाइए अगर वो एक्स्ट्रा काम है उसमें। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी आपके फोल्डर्स है उसका एक इंडेक्स भी बना दीजिए, तो आपको आसानी हो। और ये मैं इंडेक्स आपको बताऊंगा कि फोल्डर से लॉजिक कैसे आया, हमने उसका इंडेक्स बनाया। और जितना हो सके आप ये फाइल अपने ड्रॉप बॉक्स फोल्डर में रखिए, ना कोई डेस्कटॉप में, ना डाउनलोड्स में, ना ईमेल में। इन चीजें अगर अगर ये चीजें करप्ट हो जाए तो आप कहाँ स्टोर करो, कहाँ नहीं ढूंढ पाओगे। अभी मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ कि ये किस लॉजिक से हमने फोल्डराइज लॉजिक कैसे उसको रखा है, तो आपको वो आसानी होगी। फोल्डराइजेशन लॉजिक डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कस्टमर्स का हो सकता है, कैटेगरीज हो सकती है, आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आपका कोई टॉपिक हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, उस हिसाब से आप उसका फोल्डराइजेशन कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है, ये अगर सेल्स डिपार्टमेंट बना रहा है तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर वाइज फोल्डर बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट वेंडर वाइज फोल्डर बनाएगा, प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट वाइज फोल्डर बनाएगा, एंड सो ऑन। जैसे जो जो जिस फील्ड में है उस फील्ड का वो फोल्डराइजेशन करेगा। जैसे फर्स्ट है इंडेक्स ऑफ फोल्डर, मतलब आपकी ये कस्टमर्स अगर 15 कस्टमर्स है तो इंडेक्स ऑफ फोल्डर में 15 कस्टमरों का नाम आना चाहिए। फिर हम पहले जाएंगे, पहला जो एक्सेल रहेगा नंबर 1, कस्टमर स्पी टर्म्स, कस्टमर प्रोजेक्ट,
अगर आपने कोई कस्टमर को वीआईपी मान लिया और उसका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट समझ लिया है, तो आप उसके पी टर्म्स उसमें लिखेंगे कि ये टास्क इसके और करने चाहिए, इससे धंधा बढ़ सकता है, इससे बिजनेस बढ़ सकता है, इसको अप्रोच करना चाहिए, एवरी मंथली कनेक्ट करना चाहिए, ईयरली कनेक्ट करना चाहिए, 6 मंथली कनेक्ट, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं और उस डिसीजन वाइज आप उस पर काम कर सकते हैं। कस्टमर का कॉन्टेक्ट मास्टर, कस्टमर का अगर कोई कॉन्टेक्ट है, कस्टमर मतलब एक कस्टमर है, अडानी पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो, टाटा पकड़ लो, तो उस कस्टमर के उस साइड में आपको जितने भी कॉन्टेक्ट आप जानते हो इसमें सेव करेंगे। थर्ड फोल्डर है अबाउट कस्टमर, कस्टमर के बारे में आप क्या जानते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने लोग काम करते हैं, कुछ ब्रोशर कैटलॉग है उसका, तो आप वहां यहाँ सेव करेंगे। नंबर 4 फोल्डर है विजिट्स एंड मीटिंग्स, अगर आपने कोई कस्टमर से, कोई वेंडर से, कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट से मीटिंग की है जिसका आपको नोटिंग करना है, तो आप इसमें उसके फोटोज, मीटिंग एक्शनेबल ट्रैकर, क्या जैसे जिसको हम मिनट्स भी बोलते हैं और हमारे इधर मीटिंग एक्शनेबल ट्रैकर बोलते हैं, तो उस मिनट्स, उस एक्शनेबल ट्रैकर के जो जो पॉइंटर्स है उसका एक एक्सेल आप इस फोल्डर में डाल सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं। पांचवा नंबर फोल्डर है इंक्वायरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंक्वायरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम में आपको इंक्वायरी जो है डेट वाइज सॉर्ट करनी है। जैसे आज कोई इंक्वायरी आए तो आज का एक फोल्डर बन जाएगा 2025 7 15, 15 जुलाई 2025 को, ऐसे हम लिखेंगे, ईयर पहले, मंथ बाद में, फिर डेट बाद में। उसके बाद जो भी वो इंक्वायरी रहेगी, अंडर कैरेज इंक्वायरी, जीईटी इंक्वायरी फ्रॉम सो एंड सो कस्टमर, आप वो डाल सकते हैं। उस फोल्डर के अंदर विभिन्न प्रकार की एक्सेल रहेगी। पहला एक्सेल हो सकती है आपकी ओरिजिनल इंक्वायरी, जो भी ओरिजिनल इंक्वायरी आपको ईमेल व्हाट्सएप पे आई है उसको आपको एक्सेल फॉर्म में यहाँ रखना पड़ेगा। ईमेल पे आई है तो आप इसका ईमेल भी यहाँ सेव कर सकते हैं। इंक्वायरी टू वेंडर, अगर आपको कोई इंक्वायरी वेंडर को करनी है तो उसका एक आप एक्सेल बनाएंगे, वो एक्सेल आप वेंडर को भेजेंगे, वो एक एक्सेल आएगा। फिर कोड फ्रॉम वेंडर, वेंडर से कुछ कोड आ गया तो वो आप यहाँ सेव करोगे। वर्किंग फाइल, आपको जो भी वर्किंग करना हो, फैक्टर लगा के, मार्जिन लगा के, वो आप वर्किंग फाइल यहाँ सेव करेंगे। और जो फाइल, जो कस्टमर को आप कोड करोगे वो भी एक्सेल फाइल इसमें सेव रहेगी। उसके बाद नंबर छठा फोल्डर है ड्राइंग एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इसमें जो भी डायमेंशन आएंगे, कोई भी ड्राइंग्स आएगी, आप वो इसमें कस्टमर वाइज सेव कर सकते हैं। सातवां नंबर फोल्डर होगा कस्टमर का पीओ ऑर्डर फ्रॉम टाइम, परचेज ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी कस्टमर के पीओ रहेंगे, जितने भी पीओ रहेंगे कस्टमर वाइज, वो आप यहाँ पे सेव करेंगे। कस्टमर का कोई ऑर्डर आया, उसके इनवॉइसेस, पैकिंग लिस्ट, शिपमेंट, डॉक्यूमेंट जो भी रहेंगे वो नंबर 8 फोल्डर में रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, ईमेल पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल चीजें आती है जिसे बाद में हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, तो हम जो भी इम्पोर्टेंट मेल जो हमें आएंगे वो हम इधर सेव कर सकते हैं। फिर नंबर 11 फोल्डर है इंक्वायरी ट्रैकर, अगर वो कस्टमर आपका बहुत वीआईपी है, उससे आपको कंटिन्यूस इंटरेक्शन करना है, तो आप उसका इंक्वायरी ट्रैकर कृपया करके बना लीजिए। उससे आपको ओपन ऑर्डर्स, कितना बाकी है, किसका पेमेंट लेना है, किसका पेमेंट आ चुका है, कौन सी इंक्वायरी ऑन है, कौन सी लॉस्ट है, कौन सी ऑन होल्ड है, कौन सी ओपन है, कौन सी क्लोज है, सब दिख जाएगी। तो इंक्वायरी ट्रैकर रखना अच्छा होता है ताकि आपको चीजों का पता चलता है। डेटा एनालिसिस, अगर आपको उसके कस्टमर के प्रति उसका बाइंग पैटर्न, उसका सेलिंग पैटर्न जो भी आपको अगर स्टडी करना है, तो आप इस फोल्डर में वो सारा डेटा रख सकते हैं। वैसे ही परचेज टीम का भी एक फोल्डर है, परचेज टीम अगर फोल्डर बनाएंगे तो वेंडर वाइज होगा, मोस्टली चीजें सेम ही होगी, इंडेक्स हो गए, कितने वेंडर्स है उसकी इंडेक्स होगी, उस वेंडर का पीटॉम्स होगा, अगर आपको उसके लिए कुछ भी टास्क लिखने हैं, ये टास्क मुझे करना है, वो टास्क करना है, तो आप वो पीटॉम्स में उस कस्टमर या वेंडर के इसमें लिख सकते हो। उस वेंडर का कॉन्टेक्ट मास्टर बनाओ। तो जो भी वेंडर के कॉन्टेक्ट मास्टर हो गए वहां से हो गए, कुछ भी वेंडर के बारे में जानते हो उसका, तो उसके ब्रोचर्स अगर है तो वो इधर सेव हो जाएंगे। कभी भी जैसे मैंने बोला कस्टमर के साथ जो मीटिंग होती है वैसे वेंडर के साथ होगी, वो मोर और लेस सेम ही रहेगा इधर भी।
कोड्स एंड प्राइस लिस्ट, कोड्स और प्राइस लिस्ट अगर कोई वेंडर से आती है तो आप वहाँ यहाँ पे सेव करेंगे। वो जो इंक्वायरी आपने वेंडर को की है उसको सेव करेंगे, इंक्वायरीज सीरियल नंबर वाइज। हमारा जो वेंडर को फिर कोड आया सेम एज कस्टमर का ही है। कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का फॉर वर्किंग रहेगा। शेयरेबल ऑफर जो कस्टमर को भेज सकते हो आप यहाँ सेव कर सकते हो। ड्राइंग करना है, ड्राइंग जैसे मैंने बताया ओरिजिनल जो वेंडर से आई और हम उसको शान पार्ट्सकरण करते हैं, अगर वो भी हमको यहाँ सेव करना, हम यहाँ सेव कर सकते हैं। हमने जो पीओ वेंडर को किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। वेंडर की इनवॉइस शिपमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट मेल जो भी वेंडर्स और आपके बीच में होते हो आप यहाँ सेव कर सकते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट मैनेजरशिप का भी रहेगा, वो अपने पी टर्म्स डालेगा। प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी अगर उसका कोई वेंडर रहेगा तो उसके इधर सेव करेगा। थॉट प्रोसेस लॉजिक कुछ भी रहेगा वो यहाँ सेव करेगा। कैटलॉग एंड ब्रोचर्स यहाँ सेव करेगा। विजिट्स एंड मीटिंग सेव करेगा। कॉमर्शियल सेव करेगा। मार्केटिंग सेव करेगा। ये सारी चीजें वो सेव करेगा यहाँ। तो ये हमने फोल्डराइजेशन कैसे करना है, क्या लॉजिक से करना है, वो भी हमने लिख दिया है। अब जैसे पहले के ज़माने में डायरी हुआ करती थी, तो डायरी की वैलिडिटी क्या रहती थी? 1 ईयर तक। तो हम अभी दुनिया में एक सेकंड ब्रेन नाम का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे अगर आप दिन में 5,000 मेल देखते हैं, 7,000 मेलों पे काम करते हैं, महीने में इतने वो करते हो, तो आप इतना कुछ अपने ब्रेन में कैसे रख पाएंगे? इसके लिए सेकंड ब्रेन का मतलब है कंप्यूटर्स होता है, लैपटॉप होता है, आपका एक्सेल फाइल होता है। यहाँ पे आप अपना जो भी लर्निंग रहता है यहाँ सेव कर सकते हैं। तो उसी को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, जहाँ पे हम फोल्डराइजेशन का लॉजिक सेव कर सकते हैं, एक्सेल सेव कर सकते हैं। तो ये अगर हमारा प्रॉपर फोल्डराइजेशन होगा तो हमें ऑर्गेनाइज वे में कैसे काम किया जाता है वो भी सीखने मिल सकता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने वर्क कल्चर में प्रॉपर फोल्डराइजेशन लाएंगे, जिससे आप भी और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब ऑर्गेनाइज वे में काम कर पाएंगे। थैंक यू।